इसे भाग्य की विडंबना कहे या प्रकृति का प्रतिशोध, दिल वालों की शहर कहे जाने वाले हमारी राजधानी दिल्ली आज दिल की बीमारियों से जूझ रहा है। जी हाँ मित्रों, शायद आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। दिल्ली आज काले धुएं के अंधकार में घिरा हुआ है। वजह है पोल्यूशन। क्या दिल्ली इज डाइंग? दिल्ली की हवा हैजर्डस कैटेगरी में पहुंच चुकी है, जो सेफ लिमिट से 10 गुना ऊपर है। तो आखिर दिल्ली में इतना पोल्यूशन कैसे हो रहा है? क्या दिवाली के पटाखे ही इस एयर पोल्यूशन के कारण है? अगर ऐसा है तो इस बार तो दिवाली आई भी नहीं है अब तक। तो आखिर क्यों इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, और इससे कैसे बच सकते हैं दिल्ली वाले? तो चलिए मित्रों, आज हम दिल्ली में हो रहे एयर पोल्यूशन के पीछे की सच्चाई क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। जय हिंद मित्रों, क्रेजी कबूतर के आज के एडिशन पर आपका हृदय से स्वागत है। हम पहले ही एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि हम फायर क्रैकर्स जलाने के समर्थन में ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। हर साल दिवाली के समय एयर पोल्यूशन के बारे में हर कोई बात करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर बुद्धिमान लोग भर भर के पटाखा ना जलाने के दिवाली मनाने का एडवाइस भी हर साल देते रहते हैं। और इस बार दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारतवर्ष में ही फायर क्रैकर्स को बंद कर दिया है। दिवाली के पटाखे ही अगर एयर पोल्यूशन की मेन रीजन है, तो आखिर इस साल दिवाली आने से इतना पहले ही दिल्ली के इतने बुरे हालात कैसे हुए हैं? लगभग पूरे भारत में दिवाली मनाए जाते हैं और इसके लिए बिजनेसमैन तथा शॉपकीपर्स बहुत पहले से ही फायर क्रैकर्स इंपोर्ट और स्टोर कर लेते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए गए लास्ट मोमेंट डिसीजन से शॉपकीपर के बहुत ही आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट के लिए गए लास्ट मोमेंट डिसीजन थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। इस तरह की महत्वपूर्ण सिद्धांत थोड़ा पहले लेना ही ठीक है। मित्रों, इस बारे में आपके ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं एयर पोल्यूशन को लेकर। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एक स्पेसिफिक लोकेशन की एयर क्वालिटी को समझाता है। AQI मान जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता उतनी ही अधिक होगी। AQI को एक मानदंड के रूप में सोचे जो 0 से 500 तक चलता है। उदाहरण के लिए 50 या उससे नीचे का AQI मान अच्छी वायु गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 300 से अधिक AQI मान हैजर्डस एयर क्वालिटी का प्रतिनिधित्व करता है। 100 या उससे कम पर AQI मान आमतौर पर संतोषजनक माना जाता है। वही एक्सपर्ट्स मानते हैं AQI अगर 150 से ज्यादा हुआ तो हवा ह्यूमंस के लिए अनफिट है और मानव शरीर में इसका खतरनाक इंपैक्ट फैल सकता है। क्या आप जानते हैं दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में AQI कितने हैं? इसका उत्तर है हैजर्डस से भी ऊपर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरके पुरम जैसे फैक्ट्री सिचुएटेड एरिया में AQI 999 से भी ज्यादा है। वहां पर रहना मतलब गैस चैम्बर में रहना जैसा ही है। दिल्ली की इस तरह की सिचुएशन कोई नई घटना नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल डिस्कशन दिवाली और पटाखा पर आकर ही रुक जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार दिवाली आई ही नहीं, उससे पहले ही पटाखा को ब्लेम किया जा रहा है। सोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले पोल्यूशन का मूल कारण क्या है वह जानना जरूरी है। हमें आश्चर्य इस बात से होती है कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम खेलते हैं। दुनिया भर के देश हमारे देश को ब्लेम कर रहे हैं, वही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कोई सिर्फ दिवाली में ही जलाई गई पटाखा को ब्लेम कर रहा है। ब्लेम गेम को छोड़कर बात करते हैं आखिर पोल्यूशन हो क्यों रहा है। इस खतरनाक एयर पोल्यूशन की जड़ है PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर, जिसे कण प्रदूषण भी कहा जाता है। पर्टिकुलेट मैटर में सूक्ष्म ठोस या तरल बूंदें होती है जो इतनी छोटी है कि वह सांस के जरिए शरीर के अंदर जा सकती है। PM 2.5 जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम व्यास वाले कण होते हैं। यह पार्टिकल्स एक रेत के दाने से भी छोटे और हमारे ह्यूमन हेयर से भी पतले होते हैं। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो वह पार्टिकल आसानी से हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं और हमें अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार इस तरह की पोल्यूशन हर साल करीबन 24 लाख लोगों की जान ले लेती है। इस पोल्यूशन से हम भारतीयों को ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। आखिर क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लगभग 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन से अपनी जान गंवाते हैं और इनमें से 24 लाख लोग इंडियन हैं। पोल्यूशन में मरने वाले 3 लोगों में से 1 इंडियन है। डरावनी बात यह है कि पोल्यूशन हर इंडियन का आयु करीबन 17 साल से कम कर रहा है।
ये तो गया पोल्यूशन की वजह से हेल्थ पर इम्पैक्ट की बातें। अब बात करते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। एयर पोल्यूशन को एक साइलेंट इकोनॉमिक बर्डन कहा जाता है। भारतवर्ष विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। हम हमारे पॉपुलेशन को हमारी स्ट्रेंथ की तरह यूज कर सकते हैं। हमारे देश की ज्यादातर लोग 35 एज से कम उम्र वाले हैं, यानी कि भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है। इसका यह मतलब हुआ कि यंग होने के कारण ज्यादातर भारतीय ज्यादा काम कर सकते हैं और देश की तरक्की में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने कम उम्र में ही पोल्यूशन जैसे डिजीज का शिकार हमारे युवा हो गए तो इसका सिंपल सा जवाब है, इसका असर डायरेक्टली हमारे देश की इकोनॉमी में भी पड़ेगा। डिजीज के कारण यंग पीपल कम परिश्रम कर पाएगा, या तो कहे कि काम नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी घटेगा और हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ेगा। देश की ग्रोथ में इसका असर धीरे धीरे नजर आएगा। पोल्यूशन होने के कारण बाहर के देश से लोग भारत आना पसंद नहीं करेंगे और टूरिज्म पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत की इंटरनेशनल मार्केट में इमेज सिर्फ एक पोल्यूटेड कंट्री बनकर रह जाएगी और बाहर की कंपनी भारत के साथ बिजनेस डील करना भी तब पसंद नहीं करेगा। वही पोल्यूशन के कारण भारत में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। लोग ज्यादा फैंस, एसी, वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करेंगे और जाहिर सी बात है, जहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वहां पर हाई डिमांड के चलते ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। और यह इलेक्ट्रिसिटी बनता कहां से है? कोल से। अल्टीमेटली पोल्यूशन से ही पोल्यूशन बढ़ेगा और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी में भी पड़ेगा। इन ए सिंपल वर्ड, पोल्यूशन से हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ देश की आर्थिक स्वास्थ्य में भी इम्पैक्ट पड़ता है। पोल्यूशन की रीजन क्या है? दिल्ली में पोल्यूशन आते कहां से है? पोल्यूशन के रीजंस को 6 कैटेगरीज में भाग किया जाता है। इंडस्ट्रीज, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, डोमेस्टिक कुकिंग और हीटिंग, और आखिर में डीजल जनरेटर सेट। यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वेस्ट बर्निंग और ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिल्ली में 20 मार्च 2021 में 1.22 करोड़ व्हीकल रजिस्टर्ड है। पैंडेमिक के बाद से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने से कतराते हैं। लोगों ने खुद का व्हीकल लेना स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली के 2021 के डाटा के मुताबिक दिल्ली में 82 लाख टू व्हीलर्स, 33 लाख कार्स और एसयूवी, 1 लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शाज और 1 लाख से ज्यादा टैक्सीज है। देखा गया है अक्सर लोग अपने व्हीकल का मेंटेन सही से नहीं करते और इसका पीयूसी नहीं निकल पाते, और इन सारे फैक्टर को मिलाकर दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, दिल्ली छोटा बड़ा हर तरह के बिजनेस का हब है। ऐसे में दिल्ली भारत की इकोनॉमी में टॉप कंट्रीब्यूटर में से एक है और साथ ही साथ इस वजह से दिल्ली पोल्यूट भी हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज रहना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इस बात की है पोल्यूशन कंट्रोल जैसे क्रिटिकल इश्यूज को वहां सीरियसली नहीं लिया जाता। दिल्ली का लोकेशन भी पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली ऐसी जगह स्थित है जहां से हवा बाहर कम निकल पाते हैं। दिल्ली का विंड स्पीड समर की तुलना में विंटर में और भी कम हो जाता है। एक्चुअली समर से एग्जैक्टली 1/3 हो जाता है। विंटर्स में नॉर्थ वेस्ट के लैंड की ओर हवा का फ्लो होते हैं और पोल्यूशन इसी जगह पर कंसंट्रेटेड भी हो जाता है। इसका मतलब यह है सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि उसके आसपास राज्यों का भी पोल्यूशन दिल्ली में आकर अटक जाता है। और यहाँ पर आता है स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाने की इशू। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में स्टबल बर्निंग का बड़ा योगदान है। स्टबल बर्निंग या फसल अवशेष जलाना इस बायोमास जलाने का ही एक हिस्सा है। होता यह है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में अक्टूबर महीने में ही स्टबल बर्निंग शुरू हो जाती है और इसी वजह से ही दिवाली के आसपास के महीनों में एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्टबल बर्निंग को कम करने का वादा हमारे मिनिस्टर्स हमारे साथ हमेशा से ही करते रहते हैं, लेकिन हर साल रिपोर्ट्स कुछ और ही कहते हैं। तो क्या हमारे किसान की वजह से ही हो रहा है इतना पोल्यूशन? सन 1960 के अकाल के बाद जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, तब फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड वैरायटीज भारत में लानी पड़ी। हालांकि तब लोकल किसान इस नए मेथड को अपनाने का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसी बीच राइस और व्हीट जैसे इंटेंसिव क्रॉप्स उत्पादन की वजह से पंजाब और हरियाणा का ग्राउंड रिजर्व वाटर कम होने लग गया। इस स्थिति को नजर में रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 लागू किया, जो कि बाद में हरियाणा सरकार ने भी अपनाया था। इसी रिजर्वेशन एक्ट के चलते सरकार ने किसानों पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि गवर्नमेंट के निर्धारित समय के अलावा किसान राइस सो नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि किसान साल के एक सीजन में ही राइस का उत्पादन करते हैं और विंटर सीजन में व्हीट का।
और यही रेस्ट्रिक्शंस के चलते किसानों को राइस और व्हीट उत्पादन के बीच बहुत कम टाइम मिलते हैं। इस जल्दबाजी में किसानों को मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस तरह की मशीन ऊपरी के हिस्से को ही काट सकता है और नीचे का हिस्सा रह जाता है, जिसको स्टबल कहते हैं। किसान कहते हैं कि एक फसल से दूसरे फसल में मूव करने के बीच बहुत कम समय के कारण किसानों को स्टबल को जलाने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता उनके पास नहीं रहता है। यह तो गया एयर पोल्यूशन के रीजंस। अब बात करते हैं आज के दिन के सबसे बड़े प्रश्न के ऊपर। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पर प्राइवेट कार का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करना पड़ेगा। व्हीकल्स को यूटिलिटी के नजरिए से देखना पड़ेगा, ना कि लग्जरी के हिसाब से। भारत एक फूड सरप्लस देश बन चुका है। अब भारत के किसानों को चावल और गेहूं जैसे वाटर गजलिंग क्रॉप से दूर होकर फूड डाइवर्सिटी को अपनाने की जरूरत है। भारत को एक नए ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। स्टबल बर्निंग कैसे कम करे, उसके ऊपर देश की सरकार को सटीक प्लान बनाने की और उसे सही तरह से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सरकार को परिवहन क्षेत्र, बिजली संयंत्रों और उद्योगों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, ये तो था पोल्यूशंस को लेकर हमारा आज का वीडियो एनालिसिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भविष्य में दुनिया भर की ऐसी ही क्रेजी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्रेजी कबूतर को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें। प्रसिद्ध कवि मोकोकोमा मोकोनवाना कहते हैं, Polluting the air is even more foolish when it is done through a fire that is fueled by the trunk or branches of a tree। जिसका अर्थ है, हवा को प्रदूषित करना तब और भी अधिक मूर्खतापूर्ण है जब यह आग के माध्यम से किया जाता है, जो किसी पेड़ के तने या शाखाओं से जलती है। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।